हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, हम लोग बात कर रहे थे पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि डीएनए हेलिक्स कितनी लंबी स्ट्रैंड है, क्योंकि उसके अंदर कुछ अप्रोक्सीमेटली 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स थे और हर बेस पेयर के बीच में 0.3 इंटू 10⁹ मीटर्स का डिस्टेंस था। ठीक है, -9 मीटर, दैट मीन्स नैनोमीटर्स में, राइट। तो जब हमने उसको मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास प्रॉपर डीएनए हेलिक्स की लेंथ है जो वो 2.2 मीटर्स के लगभग आई। अब अगर हमने उस 2.2 डीएनए के हेलिक्स को एक न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पैक करना है तो हम कैसे करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक हिस्टोन नाम की बेसिक प्रोटीन होती है सर्कुलर फॉर्म में, जिसके ऊपर डीएनए हेलिक्स रैप करता है क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो प्रोटीन पॉजिटिव और वो नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से वो एक न्यूक्लियोसोम बनाता है और वही न्यूक्लियोसोम हमें क्रोमेटिन के थ्रेड के ऊपर बीड्स की तरह अटैच्ड मिलते हैं। तो वहां से हमने ये बात समझी कि जो हमारा क्रोमोसोम है, जो सेल डिवीजन के पहले क्रोमैटिन की तरह अरेंज होता है और बाद में वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह खुलता है, तो वो सब एक्चुअली किसके बने हुए हैं? न्यूक्लियोसोम्स के। एंड न्यूक्लियोसोम्स क्या है? बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन एंड द डीएनए हेलिक्स। करेक्ट। तो इससे हमें क्लियर हुआ कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है दैट्स द क्रोमोसोम व्हिच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, जो लाइन हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे आगे बताऊं तो ये क्या है? The beads on the string structure in chromatin is packed to form chromatin fibers which are further coiled and condensed at the metaphasic stage of cell division to form chromosomes। अब वो उससे आगे की भी बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, जो beads on string थे, beads क्या थे? beads थे न्यूक्लियोसोम, और वो न्यूक्लियोसोम क्या था? न्यूक्लियोसोम था हिस्टोन प्लस डीएनए हेलिक्स। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब वो बोल रहे हैं कि जो ये बीड स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन है, मतलब क्रोमेटिन जिस इन बीड्स लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, दैट इज ऑल्सो पैक्ड फर्दर इनटू क्रोमेटिन फाइबर्स। वो क्रोमेटिन ऐसे जुड़ जुड़ के धागे बना रहा है, लाइक दिस इट इज फॉर्मिंग क्रोमेटिन फाइबर्स। इन्हीं क्रोमेटिन फाइबर्स को हम फर्दर ऐसे कॉइल कर रहे हैं टू फॉर्म chromosomes at which stage of cell division? At the metaphysic stage of cell division। ठीक है, नेक्स्ट पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन। अब आप अगर सोचो कि व्हाट इज मेटाफिजिक स्टेज, तो ये हमने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा है। ठीक है, क्लास 11th में हमने ये क्लास 11th में हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि सेल डिवीजन के बहुत सारे फेजेस होते हैं एंड मेटाफिजिक स्टेज इज 1। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट अ हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स। ये क्रोमेटिन का पैक होना हायर लेवल पे, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल हमें अगर और पैकेजिंग चाहिए तो उसमें एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स लगता है जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो एक तो हमारा हिस्टोन था, वो जिसने बेसिक डीएनए हेलिक्स का स्ट्रक्चर के साथ फॉर्म किया। ठीक है, और अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको और क्रोमेटिन फाइबर्स चाहिए ऑन अ हायर लेवल तो वहां पे हमें और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन को हम कहते हैं नॉन हिस्टोन, क्योंकि वो हिस्टोन नहीं है, क्रोमोसोमल, क्योंकि वो क्रोमोसोम्स के ही अंदर है प्रोटीन्स। ठीक है, इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड, राइट। सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर ही कुछ रीजन है जो क्रोमेटिन का वो लूजली पैक्ड है, ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है, और वो लाइट स्टेन करता है और उसे हम यूक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। वेयरएज जो क्रोमेटिन बहुत डेंसली पैक्ड है और वो डार्क स्टेन करता है, उसे हम हेटेरोक्रोमेटिन के नाम से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि व्हाट इज यूक्रोमेटिन, दिस लूजली अरेंज्ड फाइबर्स, एंड द टाइटली अरेंज्ड फाइबर्स आर नथिंग बट हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, मतलब उसका जो वो ट्रांसक्रिप्शन है, मतलब जब आगे पेरेंटल जनरेशन में पास ऑन होना होता है तो दोबारा खुलना, दोबारा हेलिक्स का डीएनए का सेपरेट होना और ये सब होना, मतलब एक्टिव है वो ज्यादा। वेयर एज हेटेरोक्रोमेटिन जो हमारा इनएक्टिव है, क्योंकि वो ऑब्वियसली टाइटली पैक्ड है, तो टाइटली पैक्ड को खुलने में ज्यादा टाइम लगता है और यूक्रोमेटिन जल्दी खुल के जल्दी सेपरेट होकर ट्रांसफर हो जाता है। बड़ी लॉजिकल सी बात है। ठीक है, दिस वाज अबाउट द पैकिंग ऑफ डीएनए helix and we are finished with that
टॉपिक। अगले टॉपिक की मैं आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन ले रही हूं, लेकिन एग्जैक्ट प्रिंसिपल हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगला टॉपिक क्या है? द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल हमें मिला कैसे, इसकी खोज कब पूरी हुई, ठीक है। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन बाय मिशर एंड द प्रोपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और उसे डिस्कवर और प्रूव होने में बहुत टाइम लगा, सेम उसी तरह जैसे मेंडल की स्टोरी को भी सामने आने में बहुत टाइम लगा था। By 1926, the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level. 1926 तक क्या हुआ था ना यार, बहुत एडवांसमेंट भी बढ़ चुकी थी, काफी सारी नई टेक्निक्स आ चुकी थी, तो अब हम मॉलिक्यूलर या माइक्रोस्कोपिक लेवल तक पहुंच पा रहे थे। और डीएनए को पढ़ ही सब तब सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी स्ट्रक्चर है। Previous discoveries by Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan, and numerous other scientists had narrowed the research to the chromosomes located in the nucleus of most of the cells. तो ये सभी साइंटिस्ट पहुंच चुके थे न्यूक्लियस के सेल के न्यूक्लियस के अंदर और इस जेनेटिक मटेरियल तक, ठीक है। बट द क्वेश्चन वाज ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल मेड अप ऑफ, एंड दैट हैड नॉट बीन आंसर्ड। तो फाइनली हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कब ये चीज सामने आई, कि वो कैसे बना हुआ है, कि उसके अंदर हिस्टोन्स हैं, पैकेजिंग कैसे है, बना किस चीज का है, हाउ डिड ऑल दिस लीड टू अ डिस्कवरी। Thank you so much for watching this lecture. In the next video, we will be starting with the transforming principle. Thank you.